तो ये 22 अप्रैल का नोटिस है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसा है, देखो जितने भी नोटिस अभी आएंगे, अगर आपका उससे डायरेक्ट मतलब होगा, मान लो वो कोई नोटिस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होगा, तो आने वाले टाइम में मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मान लो अगर कोई नोटिस का मतलब आपसे नहीं है, आपका कोई उससे मतलब नहीं है, जैसे कि हो गया कोरोना वायरस से रिलेटेड हुआ या फिर कोई और चीज़ हो गई, जो मतलब एक इन्फॉर्मल जो फॉर्मेलिटी होती है, तो अगर ऐसा कुछ नोटिस हुआ तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बताने का आने वाले अब टाइम में। ठीक है, ज़रूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा है ना कि जितने नोटिस अभी तक आए मैंने टोटल आपको जो ज़रूरी था बताए हैं, बाकी जो ज़रूरी नहीं है मैंने कम्युनिटी टैब में डाले हैं। तो ऐसा है कि आप ये मत समझना कि हाँ मैं नोटिस नहीं डाल रहा हूँ तो मैं नहीं डालूंगा, तो नोटिस आपको जो काम का होगा बस वही डालूंगा। ठीक है, जो अभी का नोटिस है मैं उसे पढ़ के बता रहा हूँ। तो इसमें दो नोटिस आए हैं, तो सबसे पहले ये नोटिस पढ़ने से पहले ये नोटिस पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जो ये नोटिस है ये एक तरीके से मैं अगर आपको बस समझाऊँ, तो जो CCS यूनिवर्सिटी है वो दो तरीके से लॉगिन होता है। उसमें एक तो होती है स्टूडेंट का, जिसमें हम स्टूडेंट अपने नोटिस देखते हैं। एक होता है यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर किसी यूनिवर्सिटी जब कहीं और इंक्वायरी वगैरह करती है, किसी और कोई और मतलब बड़ी संस्था यूनिवर्सिटी से इंक्वायरी करती है, तो वहाँ पे कुछ नोटिस वगैरह आदान प्रदान वगैरह होते हैं। तो ये 21 अप्रैल का एक नोटिस है जो यूनिवर्सिटी को भेजा गया था। ठीक है, तो इसमें लिखा गया था, देखो, तो सेवा में समस्त निदेशक, कुल सचिव, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय। ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए ये नोटिस था, जो यूनिवर्सिटी का जो डेटा था वो उपलब्ध कराने के लिए। तो उन्होंने उसमें लिखा था, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की महामारी के कारण मतलब उसमें लिख रहा था कि समय से डेटा अपलोड नहीं किया उन्होंने। उसमें टाइम दिया था 2 दिन का यूनिवर्सिटी को। जो आपको पता है कि 15 अप्रैल को भी एक ऐसा इसी के संज्ञान में एक नोटिस आया था 15 अप्रैल को, जिसमें बोला था कि कितनी ब्रिज लाइब्रेरी पे आपकी अपडेट हो गई बुक्स, कितने आप टीचर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कितने बच्चे उसमें ऐड हो रहे हैं, कितना आपने सिलेबस पूरा करवा दिया, इसका सारा कुछ डिटेल मांगी गई थी। तो उसी के संज्ञान में लिखा है कि आपने जो 2 दिन मांगे गए थे उन 2 दिनों में अपने डेटा नहीं दिया गया है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की महामारी के कारण अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के पोर्टल पर DCF एवं ITF डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो डेटा फॉर्मेट जो ये होता है, DCF होता है, डेटा कैप्चरिंग फॉर्मेट वगैरह, ये होता है, मतलब डेटा उन्हें ऊपर भेजना पड़ता है, जो विश्वविद्यालय होता है उन्हें भी, कि क्या वो चल रहा है, क्या कुछ कॉलेज में चल रहा है, यूनिवर्सिटी में चल रहा है। ठीक है, तो 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, 30 अप्रैल तक वो भेजेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अभी तक नहीं ले पाए, या आप वेट कर रहे हो कि मैं BA हूँ, अभी तक कोई नोटिस नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो अपने टीचर से आप बात कर लें, आपके टीचर आपकी क्लासेस ऑर्गेनाइज करा देंगे। ये नोटिस आ गया तो कल से और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अतः आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिन महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण वर्ष 19-20 के पोर्टल पर DCF एवं TIF डेटा अपलोड नहीं किया गया है, वह प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल तक अपलोड कराने का कष्ट करे। ठीक है, अब इसके संज्ञान में ये जो ऊपर लिख रहा है आपको पत्रांक संख्या, ये पत्रांक संख्या है मेमो AISHE SNO UP8। ठीक है, तो ये है इसका पत्रांक संख्या, जिसका अगर इसका कुछ रिकॉर्ड ढूंढा जाएगा, इस रिकॉर्ड से ढूंढा जाएगा। अभी CCS यूनिवर्सिटी इसका रिप्लाई कर रही है, मतलब यूनिवर्सिटी जो है अपने डीन जो हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज हैं, ये उनके लिए नोटिस उन्होंने डाला है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। तो इसमें लिखा है, उपयुक्त विषयक श्री संजय कुमार दिवाकर, राज्य नोडल अधिकारी, अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न पत्र। ठीक है, जो इसका जो पत्र है जिसके संज्ञान में ये बातें हो रही, वो है मेमो AISHE, वो वाला जो मैंने अभी दिखाया आपको, दिनांक 21 अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों पर प्रतिभागित विश्वविद्यालय संस्थानों के द्वारा DCF का डेटा समय से अपलोड नहीं करने पर शासन द्वारा अत्यंत खेद प्रकट किया गया है। मतलब उन्होंने खेद प्रकट कराया, तथा भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की महामारी के कारण अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के पोर्टल पर DCF का डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक विस्तारित कर दी गई है। ये जो नोटिस है ये यूनिवर्सिटी लिख रही है अपने एफिलेटेड कॉलेजेस को, जो आपका कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हो उनके जो प्रिंसिपल है उनके लिए ये नोटिस है। ठीक है, अतः उक्त के आलोक में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार, ठीक है, आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने महाविद्यालय संस्थानों का अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के पोर्टल पर
डेटा प्रत्येक दशा में दिनांक 30 अप्रैल 2020 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी महाविद्यालय संस्थान द्वारा समय से डेटा अपलोड नहीं किया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उस महाविद्यालय या फिर संस्थान का होगा। तो अभी ये है इसका जो मैटर है, अगर आप किसी क्लास से हो और आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आप ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, और तो आप एक काम करना, अपने क्लास टीचर या फिर अगर क्लास टीचर का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो कॉलेज में किसी भी टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर आप लो, कैसे भी लो, ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करो कैसे भी करके, और उनसे पूछो कि क्लास कैसे चला रहे हैं, वो अपना नंबर ऐड कराओ वहाँ पे जाके। ठीक है, सारी जो जानकारी है मैं आपको देता रहता हूँ। और बाकी 10 बजे ऑनलाइन आऊँगा, सुबह 10 बजे चैनल पे ऑनलाइन आऊँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे लाइव पूछना, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन हैं सब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। 16 तारीख से मैं रेगुलर लोकल ऑनलाइन आ रहा हूँ, और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक मैं ऑनलाइन आऊँगा। तो बाकी आपका कोई भी सलाह हो, सुझाव हो, आपका कुछ भी ऐसी चीज़ जो मैं बताने से भूल रहा हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और बाकी सही है भाई, बाकी कुछ भी पूछना हो कमेंट करना। बाकी 10 बजे सुबह पंक्चुअल, ठीक है, उसी टाइम पे, मतलब बिल्कुल शार्प 10 AM आप ऑनलाइन आ जाना। बाकी जो भी चीज़ होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, जो भी चीज़ है, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मैंने बताया कि अगर आपका कोई संबंधित कोई नोटिस नहीं होने का, मान लो कोई यूनिवर्सिटी टीचर से बात कर रही है, अगर टीचर से बात करे और आपका उसमें काम का हुआ तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और बाकी अगर कोई ऐसा नोटिस हुआ जो आपके मतलब का ही नहीं है, जैसे पर्यावरण दिवस पे वो बताएंगे कि पेड़ लगाने ज़रूरी हैं, तो वो ज़रूरी नोटिस हैं, सबको लगाने चाहिए, लेकिन वो नोटिस मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में डालूंगा, मैं वीडियो नहीं बनाने का उसकी, ठीक है। तो चलो सही है। बाकी कुछ अगर पूछना हो तो सुबह 10 बजे ऑनलाइन आना, और अगर अभी भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट करना। मैं अभी 2-3 बजे तक जाग रहा हूँ,